जब एक महान राजा इस संसार से विदा होता है तो उसकी वंश परंपरा एक नई दिशा में बढ़ती है। महाराज पृथु के बाद भी धर्म की यह धारा आगे बढ़ती रही। आज की कथा है उन 10 भाइयों की जिन्होंने संसार के शोर से दूर समुद्र की गहराइयों में तपस्या की। पृथु के वंश परंपरा में आगे चलकर राजा प्राचीन बहिर हुए। उनके 10 पुत्र थे जिन्हें प्रचेत कहा जाता था। वे सभी धर्मपरायण, तेजस्वी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले थे। जब वे बड़े हुए तो उनके पिता ने उनसे कहा, सृष्टि का विस्तार करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन उससे पहले तुम्हें तपस्या करनी होगी। प्रचेतों ने अपने पिता की आज्ञा मानी। वे समुद्र के पास पहुँचे और वहीं उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। वे समुद्र के भीतर जाकर तपस्या करने लगे। कल्पना कीजिए, चारों ओर गहरा जल, पूर्ण मौन और 10 तपस्वी भगवान का ध्यान करते हुए। उनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। शिव ने उनसे कहा, हे प्रचेतो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम भगवान विष्णु की आराधना करो, वे ही तुम्हें परम सिद्धि देंगे। फिर उन्होंने एक दिव्य स्तुति सिखाई जिसे रुद्र गीता कहा जाता है। प्रचेतों ने उसी स्तुति का जप करना शुरू किया। उनका मन पूर्णतः भगवान में स्थित हो गया। अब उनकी तपस्या केवल कठिन साधना नहीं थी, वह भक्ति की धारा बन गई। समय बीतता गया पर उनका ध्यान अटल रहा। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची सफलता से पहले साधना आवश्यक है। भक्ति और तप दोनों का संतुलन जरूरी है। गुरु का मार्गदर्शन जीवन बदल सकता है। प्रचेतों को शिव का मार्गदर्शन मिला और उसी से उनका मार्ग प्रकाशमय हो गया। 10 भाई, एक लक्ष्य और हजारों वर्षों की तपस्या। प्रचेतों की साधना सिर्फ उनके लिए नहीं थी, वह आगे आने वाली सृष्टि के लिए थी। अगले अध्याय में जानेंगे, जब प्रचेत समुद्र से बाहर आए तो पृथ्वी पर क्या परिवर्तन हो चुका था। तब तक के लिए राधे राधे।